ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। हाल फिलहाल में ही ओम प्रकाश राजभर के एक बयान ने हंगामा खड़ा कर दिया, जिसका अंजाम अब उन्हें भुगतना पड़ सकता है। दरअसल परसों रात में उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर को उनका ही दिया गया एक बयान उन पर भारी पड़ गया। राजभर के घर के बाहर जमकर हंगामा हुआ। उनके लखनऊ के सरकारी आवास के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने धावा बोल दिया। वैसे तो ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने बाराबंकी में एबीवीपी कार्यकर्ताओं और स्टूडेंट्स पर हुए बर्बर लाठीचार्ज पर कुछ ऐसा कह दिया कि भीड़ सीधे उनके घर को घेरने पहुंच गई थी। हम बताएंगे आपको राजभर का वो बयान, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि अब उनका ये बयान उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत लेकर आया है। आपको बता दें कि राजभर के बयान पर अब सीधे उन्हें लीगल नोटिस भेज दिया गया है। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री राजभर को एबीवीपी पर दिए गए बयान को लेकर नोटिस जारी किया गया है। एबीवीपी की तरफ से गोंडा के रहने वाले आदर्श तिवारी ने वकील सिद्धार्थ शंकर दुबे के जरिए राजभर को नोटिस भेजा है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि नोटिस मिलने के 5 दिन के अंदर ही सार्वजनिक तौर पर राजभर एबीवीपी के छात्रों से माफी मांगे, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें मानहानि का केस भी झेलना पड़ सकता है। दरअसल हाल फिलहाल में ही राजभर ने दावों के मुताबिक एबीवीपी के छात्रों को सीधे गुंडा ही बोल दिया था, जिसके बाद से ही ये पूरा हंगामा शुरू हुआ है। श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय के बाहर एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज को लेकर राजभर ने एक इंटरव्यू में कहा कि कानून अपने हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं है। यहाँ लोकतंत्र है। शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रमुख सचिव से मिलने अगर आपकी बात ना सुनी जाती तब उसके बाद आप धरना देते। इन लोगों को अपने हाथ में कानून नहीं लेना चाहिए। अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो पुलिस तो एक्शन लेगी। आपको बता दें कि 1 सितंबर को बाराबंकी के राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी के बाहर एबीवीपी के कार्यकर्ता और कुछ स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने लगे। दावों के मुताबिक यहाँ स्टूडेंट्स की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि 2022 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यूनिवर्सिटी के एलएलबी कोर्स का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया था। स्टूडेंट्स का आरोप है कि इसके बाद भी यूनिवर्सिटी लगातार एलएलबी कोर्स में नए एडमिशन ले रही है। देखते ही देखते पुलिस की मौजूदगी में वहाँ हाथापाई शुरू हो गई। फिर बड़ी संख्या में पुलिस आई और दौड़ा कर युवाओं को पीटा गया, एकदम बुरी तरह से। हालत ऐसी हो गई कि कुछ गंभीर रूप से घायलों को लखनऊ रेफर किया गया। हालांकि सीएम योगी ने खुद इस मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपी पुलिस कर्मियों पर एक्शन लेने का आदेश दिया था। फिलहाल लाठीचार्ज करने वाले सीओ हर्षित चौहान को सस्पेंड कर दिया गया है। इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज लाइन हाजिर किए गए हैं। वहीं आईजी रेंज अयोध्या प्रवीण कुमार पूरे मामले की जांच करेंगे। फिलहाल अभी देखना होगा कि राजभर को भेजे गए लीगल नोटिस के बाद सुबह सपा की ओर से क्या जवाब आता है। क्या कहेंगे आप इस खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लखनऊ से यूपी तक के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।